इस प्रोग्राम के शुरू में हमने आंखों और बीनाई के हवाले से एक आम कॉमन लेकिन अहम बीमारी की बात की थी, यानी मोतिया, जिसको कैटरैक्ट भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी ग़िज़ा, अपनी खुराक, अपने खानों के ज़रिए, अपनी फूड्स के ज़रिए मोतिये के रिस्क को या कम अज़ कम कर सकते हैं या आहिस्ता कर सकते हैं। एक नई रिसर्च, तिब्बी तहकीक के मुताबिक डबल रोटी और सीरियल्स का ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ास तौर पर अगर ये वाइट फ्लावर यानी सफ़ेद आटे की हो, तो ये भी बीनाई की कमज़ोरी का सबब बनता है। इसकी वजह यह है कि ऐसे लोगों में इंसुलिन की सतह ब्लड में, खून में बहुत ज़्यादा और बार बार बढ़ती है, जिसका ताल्लुक़ हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से भी होता है। सो बेहतर यह है कि होल ग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करें, भूसी वाली ब्रेड इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें और चावलों में ब्राउन राइस का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ ऐसी डाइट जिसमें एनिमल प्रोटीन जैसे अंडे, दूध, मक्खन, पनीर और ख़ासकर कोई भी गोश्त और मछली ज़्यादा हो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ना कि ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। सो दूर की नज़र की कमज़ोरी के रिस्क को कम करने के हवाले से या कैटरैक्ट यानी मोतिये को काबू में रखने के हवाले से आपको विटामिन डी और प्रोटीन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए, और ऐसी डाइट कम लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और ख़ासकर चीनी शामिल हो, शक्कर शामिल हो। और हाँ, अगर आपका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है, आप ओबीस हैं या ओवरवेट हैं, तब भी नज़र की कमज़ोरी का रिस्क बढ़ जाता है, तो वज़न कम करना इंपॉर्टेंट है। सो ऐसी डाइट जो वज़न कम करे वो भी नज़र को बेहतर करने में वो फ़ायदेमंद हो सकती है। मॉडर्न तहकीक से ये बात साबित हुई है कि 3 विटामिन यानी ए, सी और ई, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ए, सी और ई का मोतिया होने का रिस्क कम करने में काफ़ी अहम रोल है। यानी वो तमाम चीज़ें जिनमें ये विटामिन मौजूद होते हैं, उन्हें आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर मोतिये की बीमारी का रिस्क या इसकी शिद्दत, इसकी सीवियरिटी कम कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ीज़ैंथीन और ल्यूटीन 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी आँख में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन चूँकि हमारा जिस्म इनको खुद नहीं बनाता, सो हमें इनकी कमी को पूरा करने के लिए खुराक के तौर पर, ग़िज़ा के तौर पर लेना पड़ता है, खाना पड़ता है। कई स्टडीज़ ने उम्र के साथ होने वाली ब्लाइंडनेस और मोतिये यानी कैटरैक्ट से बचाव के लिए इनके अहम किरदार को हाईलाइट किया है। ज़ीज़ैंथीन को तो हमारे जिस्म के सन ग्लासेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी आँखों को ब्लू लाइट या नीली रोशनी से बचाती है। ये नीली रोशनी ही है जो मोबाइल फ़ोन्स और धूप में भी मौजूद होती है और आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। ज़ीज़ैंथीन और ल्यूटीन अंडों की जर्दी, पालक, सलाद पत्तों यानी लेटस, मकई यानी कॉर्न, हरी बंद गोभी यानी केल, करम कल्ला यानी कोलार्ड, मटर, रेड पेपर और ब्रोकली और तुख मलंगा यानी बैसल सीड्स में पाई जाती है। अगर आप इनको सप्लीमेंट के तौर पर लेना चाहते हैं तो ज़ीज़ैंथीन की रोज़ाना डोज कम अज़ कम 2 मिलीग्राम और ल्यूटीन की रोज़ाना डोज कम अज़ कम 10 मिलीग्राम बनती है। आखिर में बात हो जाए कुछ सप्लीमेंट्स की। जी हाँ, रिसर्च के मुताबिक विटामिन बी सीरीज़, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, खुसूसन B1, B2, B3, B6, B9 जिसे फोलिक एसिड भी कहते हैं, और B12 आँखों की सेहत के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सो कोई भी अच्छा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे सप्लीमेंट जिनमें जिंक भी मौजूद हो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिंक भी बीनाई को बरकरार रखने में मदद देता है। एक और सप्लीमेंट जिसका नाम है डिफ्रारेल ई, ये बाजार से मिलता है। इसका भी अहम किरदार है नज़र की कमज़ोरी और मोतिये से प्रोटेक्शन, बचाव के हवाले से। सो ग़िज़ा अच्छी हो, अच्छी तर्ज़ ज़िंदगी हो, आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी हो और वर्जिश इख्तियार करके और नुकसानदेह आदात जैसे रात के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल और सिगरेट नोशी, स्मोकिंग, तंबाकू नोशी, गुटखा, मावा वगैरह से बचकर आप अपनी आँखों को सेहतमंद रख सकते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचा भी सकते हैं। आइए अब आखिर में एक नज़र डालते हैं उस लिस्ट पर जिसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो आपकी आई साइट, आपके विजन, आपकी बीनाई के लिए, आपकी बसारत के लिए बहुत मुफीद हैं। फलों में पपीता, खुबानी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, कीवी, खरबूजा, टमाटर और मौसम्बी। सब्जियों में केल, कोलार्ड, बेल पेपर्स, शिमला मिर्च, शकरकंदी, तोरी, ब्रोकली, पालक, सलाद पत्ते, लहसुन, प्याज, चुकंदर, मटर, गाजर और मकई। अनाज में लोबिया,
सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, तुखमलंगा, छोले, चने, बादाम, पिस्ते, अखरोट, अंडे, हर तरह का गोश्त और खुसूसन बड़ी मछली जैसे सैल्मन कहते हैं, इसका गोश्त भी बहुत मुफीद है। सो बड़ी फैटी फिश भी आपको बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ओमेगा 3 फैटी एसिड ना सिर्फ आपके दिल, आपके अमराज क़ल्ब के हवाले से बहुत मुफीद है, बल्कि आपकी बीनाई के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद है। सो अगर आप वर्जिश भी अपने तर्ज ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, कम से कम 5 दिन रोज़ाना 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, 40 मिनट तक ऐसी वर्जिश जैसे जॉगिंग है, स्विमिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, भागना है, दौड़ना है, या ब्रिस्क वॉक है, तेज़ तेज़ चलना है, इससे आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि एक तो आपको थकन का एहसास कम होगा और आप बहुत सारी बीमारियों जिनमें मोटापा, आर्ज़ क़ल्ब और बिनाई के अमराज जैसे मोतिया है, इनका रिस्क भी कम कर लेंगे। आप खुद महसूस करेंगे, फ़र्क साफ ज़ाहिर होगा। इसी के साथ हमारे